मुकेश अग्निहोत्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका न्यूज़ 18 पर। ये जो खबर अभी हम देख रहे हैं इसमें जगत सिंह नेगी जी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपसे तो हमने जो टिप्पणी लेनी थी, आपको मुबारकबाद भी देनी थी कि HRTC की जो हड़ताल है वो ख़त्म होगी, लेकिन पहले जगत सिंह जी पर बात करते हैं। क्यों नाराज़ हैं वो? नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या इशू है, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ अभी। जी जी जी, चलिए हम खबर HRTC की पर बात करते हैं। काफ़ी टकराव देखने को मिल रहा था और ये जो टकराव है आपने सुलझा लिया देर रात। तो कौन कौन सी मांगे हैं जो मान ली गई हैं कर्मचारियों की, और HRTC की बसें अब हमें सड़क पर नज़र आएंगी सुरक्षित हाथों में, और तजुर्बेकार ड्राइवर्स के जो हाथ हैं वो स्टीयरिंग पे होंगे। तो पूरा मामला कैसे सुलटा और क्या क्या बात हुई, और इन बातों के ज़रिए एम्प्लॉयज़ का जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं, जो मांग चल रही हैं, उनको कहाँ तक हम पूरा कर पाएंगे? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो HRTC है, ये अपने जीवन काल के 50 साल पूरे कर चुकी है जी। और हिमाचल प्रदेश के दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाकों तक ये सेवाएं काम करती हैं। जहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं जाती वहाँ पे पथ परिवहन निगम की बसेस जाती हैं। तो हमारे कर्मचारियों का इसमें बहुत योगदान है और इसको हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बात एक भ्रम सा फैलाया जा रहा था लगातार, जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार HRTC के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रही है या पेंशन नहीं दे रही है जी। तो जब हमारी सरकार प्रदेश में 11 दिसंबर 2022 को कायम हुई थी जी, और उस दिन से लेके टिल डेट आज तक हम ना तो तनख्वाह में डिफॉल्टर हैं किसी एक मंथ में, ना ही पेंशन में डिफॉल्टर हैं जी। 42 महीने जितने भी हुए हैं उतने महीने की हमने तनख्वाह दी है, उतने महीने की हमने पेंशन दी है जी। तो एक धारणा जो ऐसे राजनीतिक एजेंडे के तहत फैलाई जाती है कि HRTC के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, HRTC के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली, तो एक बात तो ये स्पष्ट है कि तनख्वाह भी सबको मिली है, पेंशन भी सबको मिली है। मुकेश जी बीच में मैं आपको टोक रहा हूँ माफी के साथ। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें यह है कि अभी तक 23 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो नाइट ओवर टाइम के पेंडिंग हैं, वो नहीं मिले हैं। 1.5 करोड़ के करीब जो वर्दी का देते हैं जो आप ड्राइवर्स कंडक्टर को, वो पेंडिंग चल रहे हैं। उनका निपटारा कब किया जाएगा? नहीं, मैं पहले आपको बताऊं ना कि दूसरा अहम मसला है महंगाई भत्ते का। जी। जितना प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है, वही भत्ता जो है HRTC के कर्मचारियों को मिल रहा है। तो महंगाई भत्ते में भी हम कहीं डिफॉल्टर नहीं है। थर्डली जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने OPS का ऐलान किया। अभी निगमों बोर्डों को OPS नहीं मिली, लेकिन HRTC के कर्मचारियों को हम OPS दे रहे हैं जी। और 11,000 कर्मचारी OPS के दायरे में आ चुके हैं। तो इसलिए जो हमारी सरकार ने जिस तरीके से HRTC के कर्मचारियों को पे पेंशन देने की बात थी, महंगाई भत्ता देने की बात थी, या फिर OPS देने की बात थी, वो सब पूरी की जी। अब सवाल ये है कि पहले HRTC के कुछ कर्मचारियों ने कहा कि हमें पहले फर्स्ट को जो है तनख्वाह मिलनी चाहिए, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। जी। हमने गए, उनको पहली तारीख को पे मिल गई उनको, लेकिन कुछ दिन के बाद कह दिया कि अगर हमें जो है ये नाइट अलाउंस नहीं मिलता तो हम चक्का जाम करेंगे जी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो है कुछ दिन के अंतराल में कोई नई मांग लेके जो है फिर से जो है ये कहते चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं है जितना कि सुनने को देखने को मिलता है। तो जो ये मांग कर रही है तो मुकेश जी जेन्युइन ही है ना कि पहली तारीख को सैलरी मिल जाए। पर मैं आपको बताऊं, पहले आप ये देखें जी कि हमने जो है किसी भी तरह जो है किसी भी रिसोर्स से
हमारे जो डेथ कम ग्रेच्युटी बनती थी 250 करोड़ रुपया, वो हमने मुहैया करवाई। जो एरियर्स बनते थे 40 करोड़ रुपया, वो मुहैया करवाए। जो जिन लोगों को पेंशन लगनी थी वो उनको जो है 400-500 लोग थे, उन सबको पेंशन लगाई। तो कोई भी चीज में हम ऐसा डिफॉल्ट नहीं कर रहे थे कि कोई चक्का जाम तो कोई लास्ट रिजॉर्ट होता है जी। और फिर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का 2016 का फैसला आ गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो जो है हड़ताल पे नहीं जा सकते। और एचआरटीसी 5 लाख लोग रोज एचआरटीसी में सफर करते हैं जी, और इसका गठन ही प्रदेश के कर्मचारियों को सहूलियत देने के लिए किया है। तो इसलिए जो है जब एक बार स्ट्राइक हाई कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दी थी कि कोई भी अगर यहाँ पे स्ट्राइक होती है तो वो इलीगल होगी, तो कुछ सालों के बाद फिर से वो नौबत आ गई। और वो भी उस समय आई जब हम सारी मांगे मान रहे हैं। इसलिए हमने जो है यहाँ पे एस्मा इन्वोक किया था कि बसें तो चलायमान रखनी है हमने, बसों से कोई तोड़-फोड़ ना करे, बसों से कोई छेड़छाड़ ना करे जी। और हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली थी कि हमने कहा कि ठीक है, अब प्रदेश में बहुत से लोग हैं जिनको हमने ट्रेन कर रखा है, पहले से ट्रेनिंग कर रखी है गाड़ियां चलाने की, हमने उन सबको रजिस्टर कर लिया कि भाई ये बस नहीं चलाना चाहते तो हम नए लोगों को बस से इसी से मिलता जुलता एक सवाल अब जहन में आ रहा है कि बहुत सारे जो कर्मचारी नेतागण थे उन लोगों की आपने ट्रांसफर कर दी थी, तो कहते मीटिंग में ये भी सहमति बनी है कि जो इस दौरान ट्रांसफर्स वगैरह की गई हैं वो वापस ले ली जाएंगी। तो जो लोग इस वक्त न्यूज़ 18 देख रहे होंगे ऐसी कोई बात जानकारी दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं ट्रांसफर वगैरह। ये फाइनेंशियल मसला सिर्फ ये है कि ये नाइट अलाउंस जो मांग रहे थे या मेडिकल रिम्बर्समेंट मांग रहे थे जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेडिकल रिम्बर्समेंट 20 करोड़ रुपए का हमने पहले जारी कर दिया था और 7 करोड़ जो है वो कर्मचारियों का है, 13 करोड़ पेंशनर्स का है। वो आजकल में उनके खाते में भी पड़ गया होगा। पेंशन का जो 24 करोड़ रुपया पेंडिंग था वो भी हमने टाइमली डाल दिया था जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 60 महीने जो है नाइट अलाउंस नहीं दिया गया। कोई नहीं, किसी ने मसला नहीं उठाया कि भाई 60 के 60 महीने आप सत्ता में रहे, आपने एक भी बार जो है नहीं दिया। ये जो बयान अगर आप पॉलिटिकल पर्सन के तौर पे देंगे तो सराहा जाएगा, लेकिन इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया ना, क्योंकि कर्मचारी हिमाचल में श्रेष्ठ हैं, कर्मचारी ही सत्ता बदलते हैं, इसलिए आपको सत्ता में लेके आए। तो आप पे क्या हम ये यकीन कर सकते हैं कि जो वायदा आपने किया है 1 तारीख को सैलरी का जो मैसेज है मोबाइल की घंटी उसमें बज जाएगी, मैसेज आ जाएगा 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी? हम तो मुकेश जी 42 के 42 महीने की तनख्वाह देने वाले हैं, 42 के 42 महीने की पेंशन देने वाले हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, परिस्थितियां जो मर्जी रही हों, हम जो हैं प्रदेश के प्रति जवाबदेह जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने वाले लोग हैं। तो ये तो मैंने आपको वैसे बताया कि जिन लोगों ने 60 महीने ओवर टाइम नहीं दिया वो जो है आज जो है बड़े बड़े लंबे बयान दे रहे हैं। जिन्होंने जिन्होंने अब दूसरी मांग जो वो कर रहे थे कि हमें एरियर नहीं मिला, वो दिया किसने? नहीं, भाजपा ने नहीं दिया। हमने तो 150 करोड़ रुपया कर्ज लेके भी जो है देनदारियां चुकती की हैं। हमने जो है हमारे बस अड्डा कॉर्पोरेशन का जितना भी हमारे पास रिसोर्स, चलिए मुकेश जी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं और मुझे पता है आप पूरी ईमानदारी से बातचीत कह रहे हैं, और अब एचआरटीसी वाला जो संकट था हड़ताल का वो टल गया, और हम चाहते हैं कि हमेशा हिमाचल खुशहाल रहे और आप जैसे नेता हिमाचल को आगे ले जाते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप न्यूज़ 18 पर जुड़े, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।